हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं रूस और यूक्रेन का विवाद। आज आप जानोगे कि यूक्रेन और जो रूस है उसका क्या विवाद चला हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, यानी कि जैसा हम समझते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर बन जाते हैं, यदि हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो ताकतवर बन जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। जो वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि जो रूस और यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट हैं। देखिए, जो रूस और यूक्रेन हैं अभी वे युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल दोनों ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध होने वाला है। इन चीज़ों को लेकर, इस तरीके की सिचुएशन को लेकर जितने भी पश्चिमी देश हैं वो चिंतित हैं। अगर ये चिंता का जो विषय है, अगर ये युद्ध में बदल जाता है तो इसकी आग जो है पूरे यूरोप में फैल सकती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद सबसे बुरी सिचुएशन अब देखने को मिल रही है कि जैसे अब जो यूएस है, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जितने भी उनके यहाँ से जो भी लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस आने के लिए बोल दिया। यानी कि यूक्रेन में जो भी पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं उनको वापस बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये शंका है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। तो आप देखिए, ये विवाद का जो कारण है, यानी कि विवाद की जड़ क्या है। तो इस विवाद की जड़ है एक तरीके से नाटो, कि नाटो के अंदर जो यूक्रेन है वो शामिल होना चाहता है और अमेरिका भी एक तरीके से यूक्रेन को शामिल करने की मंशा रखता है। लेकिन बस यही नहीं चाहता रूस कि यूक्रेन जो है इसके अंदर शामिल हो, नाटो के अंदर शामिल हो। नाटो क्या है? एक तरीके से ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जो एक सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। इसका जन्म भी रूस के कारण से ही हुआ था। इसको देखने के लिए आप देखिए सेकंड वीडियो। तो रूस की पड़ोसी देश जो एस्टोनिया, लातविया पहले ही नाटो के सदस्य बन चुके हैं। यदि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस जो है वो चारों तरफ से अपने दुश्मन से घिर जाएगा। और इस तरीके की एक रूस जो है अमेरिका से बस ये नहीं है कि आश्वासन ही नहीं चाहता, बल्कि लीगल फॉर्म में चाहता है कि जो यूक्रेन है वो कभी भी एक तरीके से नाटो का मेंबर ना बने। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें चल रही हैं कि जो रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बने हुए हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले के मंसूबे से इनकार किया है, उसी प्रकार से जब रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की गई तो उसने वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी युद्ध से मना कर दिया। यानी कि जब यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति या फिर आप जबकि बोलो रूस के राष्ट्रपति, जब दोनों से बात हुई तो वो दोनों तो मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन रूस अब तक 3 तरफ से यूक्रेन को घेर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति से लगभग 1 घंटे तक बात की और लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि इस बातचीत से हालात के बदलाव में कोई संकेत नहीं मिला, कि ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा कि इस तरीके की बातचीत से जो समाधान है वो होने वाला है। उधर अमेरिका हजारों सैनिक तैनात करने के लिए तैयार है और पुतिन ने यूक्रेन के पास 1 लाख से अधिक सैन्य बल तैनात किए हुए हैं। यानी कि जो पुतिन हैं, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा जो सैन्य बल है वहां पर तैनात किए हुए हैं। उसने ब्रिटेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सहयोगियों से भी पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक तैनात करने को कहा है। यानी कि जो अमेरिका है उसने क्या कहा है कि जो नाटो के जितने भी सहयोगी हैं से भी पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक। आपने ये देख लिया कि जो रूस और यूक्रेन है उनमें विवाद चला हुआ है और देख लिया कि जब उनसे बातचीत की गई तो दोनों ने मना कर दिया कि इस तरीके की कोई मंशा नहीं है युद्ध करने की। फिर आपने ये भी देख लिया कि इस विवाद की असली जड़ क्या है, यानी कि नाटो। तो आप अगली वीडियो में देखिए कि नाटो क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट को लेकर जो भारत का नजरिया है या भारत का रुख है वो कैसा है। भारत जो है पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा में शामिल नहीं है, यानी कि भारत इसके लिए बिल्कुल न्यूट्रल है। वो
वो किसी भी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दे रहा है। नवंबर 2020 में भारत ने यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की गई थी और रूस ने इसका समर्थन किया था। तो आपने देख लिया कि रूस ने तो इस चीज का समर्थन किया था जिसके खिलाफ भारत ने आवाज उठाई थी। लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में क्या है, भारत न्यूट्रल है, वो किसी की तरफ भी नहीं जा रहा है। तो देखिए इस जो एक तरीके से जो यूक्रेन और जो रूस का जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ये पश्चिमी देशों में एक चिंता का विषय है, ये आपने देख लिया। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है यदि यूक्रेन के ऊपर हमला होता है तो इससे व्यापक मानव हानि होगी, यानी कि जो मानवीय हानि है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी मैराथन कूटनीतिक और सैन्य एक तरीके से बैठ के चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर पुतिन ने कहा है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि यदि नाटो यूक्रेन को शामिल करने से मना कर देता है तो मैं इस तरीके का युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, यानी कि इस युद्ध से मैं पीछे हट सकता हूं। और इस बात को, रूस की इस बात को जो नाटो है उसने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक